लेट्स टॉक अबाउट दी आर्क कमांड। आर्क कमांड क्या है, ऑटोकैड में आर्क कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं और आर्क होती क्या है। आर्क कहते हैं काउस को। जब किसी सर्कल को हम काटते हैं, सपोज करें कि एक सर्कल है, अगर इसको हम यहाँ से काटते हैं, यहाँ से सेंटर से मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, सपोज दिस वन, और मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कमांड से अप्लाई करके ट्रिम कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब जो ये सर्कल बच गया है पीछे, इसको हम आर्क कहते हैं। तो आर्क ऑटोकैड में कैसे ड्रॉ होती है और आर्क की कितनी टाइप्स हैं, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे ड्रॉ मेलन में, तो यहाँ पे आपको ड्रॉ के साथ सर्कल के साथ मिल जाएगा आर्क। इसकी शॉर्ट कमांड क्या है, अगर हम यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करें तो हमें डिफरेंट आर्क की टाइप्स मिलती हैं। याद रहे कि आर्क एक ही किस्म की होती है, जस्ट इसको ड्रॉ करने के डिफरेंट मेथड हैं। तो मैं आपको थोड़े से इसके मेथड बता दूंगा, बाकी आप खुद इसको चेक करेंगे क्योंकि क्विज़ेस के अंदर सारी बातें पूछी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ए इंटर आर्क, ए प्रेस करें, यहाँ पे आर्क आ रहा है, आर्क की शॉर्ट कमांड ए है, क्लिक। अब देखें, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, आर्क का फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करें। तो कुछ भी पॉइंट ट्राई कर, सपोज मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, आर्क का सेकंड पॉइंट, आप यहाँ पे क्लिक करें एंड स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। देखिए कि इस पॉइंट ऑफ आर्क को ड्रॉ करने के लिए, इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए मुझे 3 पॉइंट की जरूरत थी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 पॉइंट आर्क है, जिसके लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी। तो अब अगर हम यहाँ पे जाएं तो हमें जब देखें जो आर्क का नेम बता रहा है, दिस इज कॉल्ड 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट आर्क को ड्रॉ करने के लिए हमें ये मेथड अप्लाई करना है। तो अब कुछ भी आर्क कहीं भी ड्रॉ करना है, आपके पास कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, इवन कि आपके पास जस्ट 2 पॉइंट्स हैं, तो फिर भी आप अपना थर्ड पॉइंट लगा के किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन तो अगर हम यहाँ पर आए साथ में, तो आपके ऑप्शन मिलता है स्टार्ट, सेंटर, एंड। ये भी 3 पॉइंट आर्क ही है, लेकिन इसमें जो डिफाइन कर रहे हैं हम सर्कल का सेंटर पॉइंट कर रहे हैं। याद रहे कैसे, इस सर्कल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस आर्क को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये इसका स्टार्ट पॉइंट था, ये इसका मिड पॉइंट है जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था, और ये इसका एंड पॉइंट है। तो ये पॉइंट इस टाइम इसका मिड पॉइंट कहलाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है नीचे मिल रहा है जो इसका रेडियस कन्वर्ट करता है, रेडियस बना रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। ओके, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क है, तो डेट्स मीन कि अब जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आर्क आ रहा है, ये आर्क स्टार्ट, सेंटर, एंड से स्टार्ट होता है। डेट्स मीन कि दिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो हम यहाँ पे जो अभी आर्क ड्रॉ करेंगे वो स्टार्ट, सेंटर, एंड से होगा। डेट्स मीन कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, और स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो इस आर्क को ड्रॉ करने का मेथड चेंज हो गया। सेम एज इट इज तमाम आर्क है, मैं आपको एक आर्क बता दी मैंने सेंटर वाली। अब मैं नीचे ऑप्शन में जाऊंगा, स्टार्ट एंड एंगल या फिर स्टार्ट एंड डायरेक्शन में बता देता हूं। देखिए स्टार्ट एंड डायरेक्शन कैसे है, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। दोनों आर्क के स्टार्ट और एंड दोनों को हमने डिफाइन करना है, और फिर जस्ट आपको डायरेक्शन दे देनी है कि आपको किस डायरेक्शन में आर्क को लगाना है। ठीक है, जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन देंगे, अपवर्ड में, डाउनवर्ड में भी और अपवर्ड में भी, जैसे मर्जी, राइट लेफ्ट, डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ आर्क पे कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो आपको यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट एंड डायरेक्शन होती है। फिर इस तरह अगर आप थर्ड ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलते हैं, जैसे कि सेंटर, स्टार्ट, एंड। बिल्कुल ही चेंज हो गया है। कैसे है, पहले सेंटर पॉइंट बताना है कि मुझे आर्क का जो सेंटर रखना है, जो उसका रेडियस पॉइंट रखना है, वो ये रखना है। सपोज करें कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस पॉइंट पे, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, और स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर्क। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क को कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सपोज करें मैं यहाँ कहीं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए स्पेसिफाई, अब देखिए ये आपको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएगा, ये डिपेंड करता है आपके सेंटर पॉइंट पे, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या डिफाइन किया है। तो ये ज़्यादा दूर अगर आप चाहें कि मुझे ऐसे लंबा आर्क लेके जाना है तो ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट पहले ही डिफाइन कर दिया है। तो अब स्टार्ट पॉइंट ले लिया, तो इसी के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उसके मुताबिक आप किसी भी एंगल में रख के यहाँ पे इसको लगा सकते हैं जहाँ तक आपको चाहिए। सपोज करें कि मुझे इस लाइन तक चाहिए, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये आर्क यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गया है। ठीक है, सेंटर, स्टार्ट, एंड। लास्ट में जो हमारे पास आर्क आती है वो होती है कंटिन्यू आर्क। देखिए इस टाइम मैंने जो आर्क ड्रॉ की है यहाँ पे जाके खत्म हुई है।
अब अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करने से एक और न्यू आर्क ड्रॉ हो जाती है, जो कि प्रीवियस कमांड जो थी जहां से वो क्लोज हुई थी उसी कमांड से दोबारा से इसने स्टार्ट लिया, जो कि उस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक जो आर्क है उसका टोटल डायामीटर बताएगा। उसको एंगल ऑफ चॉर्ड कहते हैं या लेंथ ऑफ चॉर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू आर्क से वहीं से एक और आर्क हमने बनाई। सेम एज इट इज मैं दोबारा से जस्ट एंटर का बटन प्रेस करूंगा और स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, फिर एंटर दबा देता हूं तो देखिए फिर एक और यहाँ पे आर्क कंटिन्यू ड्रॉ हो गई है। दोबारा से एंटर प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस करें और देखिए एक और आर्क स्टार्ट हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यू आर्क, जो कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जैसे जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए आप वो आर्क वहाँ पे लगा सकते हैं।